सभी सनातनियों को मेरा नमस्कार। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि काशी में अष्टभैरव कहाँ कहाँ पर हैं। जितने भी डिवोटीज आते हैं बाहर से, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या साउथ से, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, वो सब बहुत कंफ्यूज होते हैं। और जो लोकल टोटो वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, टैक्सी वाले, ऑटो वाले, बहुत उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, बहुत बरगलाते हैं। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया में, गूगल पे और काशी पथ जो यहाँ बनारस का जो नगर निगम का साइट है, उसमें भी बहुत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, बहुत कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दिया गया है। इसलिए मैं जो भी मुद्दे को उठाता हूँ, जो भी विषय पर चर्चा करता हूँ, मेरा मेन मकसद रहता है चर्चा के जरिए कि जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर या यूट्यूबर द्वारा, इन्फ्लुएंसर द्वारा फैलाया जा रहा है, उसके बारे में मैं सभी डिवोटीज को, दर्शनार्थी को, साधक को सही जानकारी दे सकूं। ये काशी में जो अष्ट भैरव है, ये 8 दिशाओं में 8 दिशाओं के रक्षक हैं और 8 दिशाओं में स्थित है। जो मैं बता रहा हूँ ये आप काशी खंड, जो बहुत पुराना पुस्तक है, 100-200 साल पहले का पुस्तक, उसके भाग 72 पार्ट 72 में सभी कोई भी डिवोटीज चेक कर सकता है। और मैं ये प्रयास भी करूंगा, या मैं कहना चाहूँगा नगर निगम के अधिकारी से, जो भी बनारस में जो इसको देखते हैं, काशी पथ में जो लिखा है थोड़ा सा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन थे, उसको करेक्ट भी कर दें, जिससे कि साधक या डिवोटी जो बाहर से आ रहे हैं वो दिग्भ्रमित न हो। अब अष्ट भैरव, बाकी भैरव के बारे में मैं बहुत अपने पुराने वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, कोई ज़रूरत नहीं दोबारा उस बारे में चर्चा करने के लिए। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। ये अष्ट भैरव, 8 भैरव जो है काशी में 8 दिशा में स्थित है उनका मंदिर। और आप इसको खुद देख सकते हैं कि कैसे 8 दिशाओं के ये गार्जियन हैं। और अष्टलक्ष्मी के रक्षक भी कहा गया, अष्टलक्ष्मी के लिए भी अष्ट भैरव का स्थापना हुआ है। और अष्ट भैरव के बहुत बड़े बड़े मंदिर तमिलनाडु और आंध्रा और कर्नाटका में है। यहाँ पर जो मंदिर है कहाँ का स्थित है, ये सबसे पहले आपको बताता हूँ। ये असितांग भैरव, असितांग भैरव जो है ये काले रंग के हैं, इनके त्रिनेत्र हैं, 4 हाथ हैं, इनकी सवारी हंस है। और ये स्थित हैं, आप यहाँ जानते हैं, महामृत्युंजय मंदिर है दारानगर में, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। उसमें अंदर धन्वंतरी कूप है, जो कि बिल्कुल निरोग के लिए जो पानी पीते हैं वहाँ पर है। उसी के बगल में असितांग भैरव का मंदिर स्थित है। ये पूर्व दिशा के रक्षक है, गार्जियन ऑफ ईस्ट डायरेक्शन। अब जो बनारस के रहने वाले, काशी के रहने वाले जानते हैं कि ये ईस्ट डायरेक्शन में जो सूरज निकलता है, उससे ईस्ट डायरेक्शन में ही ये दारानगर महामृत्युंजय मंदिर है, वहीं पर यह असितांग भैरव स्थित है। इनके ये पूजा करने से आपको लंबी बीमारी से छुटकारा मिलता है। और इनके कपाल का माला पहने हुए हैं, और 4 हाथ में जो है ये तलवार, पात्र और त्रिशूल और शस्त्र लिए हुए हैं। ये इनके पूरा अष्टांग भैरव के बारे में। दूसरा है रूर भैरव। रूर भैरव को आनंद भैरव भी कहा गया है। रूर भैरव को आनंद भैरव भी कहा गया है। ये सफ़ेद रंग के हैं, इनके त्रिनेत्र, 3 आँख हैं और 4 हाथ हैं। और इनका जो चारों हाथ में जो लिए हैं वो तलवार है, कुल्हाड़ी है, पात्र है, त्रिशूल लिए हैं। पात्र देखिए हाथ में, ज़्यादातर भैरव जी के हाथ में आपको मिलेगा, पात्र में मदिरा लिए रहते हैं। और इनका जो मंदिर है, ये जो हरिश्चंद्र घाट है, हरिश्चंद्र घाट के बगल में हनुमान घाट है, वहाँ पर इनका मंदिर स्थित है। इनकी सवारी बैल है, और इनकी सवारी बैल है। और इनके पूजा पाठ करने से आपको ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि होती है, समृद्धि की वृद्धि होती है, ज्ञान बुद्धि की बढ़ोतरी होती है। और ये मंदिर जो है जो हरिश्चंद्र घाट के बगल में ये हनुमान घाट है, वहीं पर स्थित है। और इसका जो ये गार्जियन है, ये ईस्ट और साउथ, तो गार्जियन ऑफ साउथ डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व दिशा के रक्षक। अब जो आप मैप करते चले जाइएगा, देखते चलिएगा कहाँ पर कौन मंदिर स्थित है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जो काशी के लोग समझ जाएंगे। अब आता है तीसरा भैरव, जाते हैं चंड भैरव। चंड भैरव ये भी सफ़ेद रंग के हैं, इनकी सवारी मोर है, और इनके भी त्रिनेत्र हैं, और ये 4 हाथ हैं। इनके 4 हाथ में तीर, धनुष, तलवार, पात्र लिए हुए हैं। और ये मंदिर जो है दुर्गा कुंड पर, जो कुष्मांडा देवी दुर्गा कुंड मंदिर है,
उसके अंदर ये स्थित है। और इनका परिक्रमा जब दुर्गा को मंदिर करते हैं तो बगल में लेफ्ट साइड में उतरते ही ये मंदिर है चंड भैरव है। और ये आपका दक्षिण दिशा के रक्षक हो गए, गार्जियन ऑफ साउथ डायरेक्शन। और इसके जो पूजा करने से आपका चंड भैरव के पूजन करने से आपको शत्रु पर विजय प्राप्त होता है। आपको कोई भी प्रतिद्वंदी से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। और सर्वोच्च ऊर्जा के ये भैरव हैं, सर्वोच्च ऊर्जा के भैरव हैं। और जैसा कि ये दक्षिण दिशा के गार्जियन है। अब आता है चौथा भैरव क्रोधन भैरव। क्रोधन भैरव को आदि भैरव भी बोलते हैं। आदि भैरव जो है ये हमारे बटुक भैरव मंदिर कमच्छा पर ही स्थित है। मंदिर के अंदर प्रांगण में ही आदि भैरव का मंदिर है। ये मंदिर बोले बहुत छोटा सा था, हमारे पिताजी ने वहीं साधना किया, वहीं तंत्र साधना करते थे। और उसको काफ़ी जीर्णोद्धार उस मंदिर में कराया 50-60 साल पहले। और मेरे भाई लोग, जो मेरे छोटे भाई लोग हैं, वो भी वहीं पर साधना करते हैं। तंत्र साधना का बहुत विशेष स्थान महत्व है वहाँ पर, जो आदि भैरव है। आदि भैरव ये आपका साउथ और वेस्ट डायरेक्शन के गार्जियन है। ये जो दक्षिण और पश्चिम दिशा के रक्षक हैं। अब देखिए, आप अगर ईस्ट से साउथ चलते जाते क्लॉकवाइज अब देखिए घड़ी चलती है तो आपको दिखेगा कहाँ पर कौन मंदिर स्थित है। ये बहुत ही मतलब यूनिक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये जो आदि भैरव की पूजा करने से इनके सवारी है गरुण, इनके भी त्रिनेत्र है। और इनके भी जो हैं ये आपके 4 हाथ है। और ये नीले वर्ण के हैं, नीले रंग के हैं। और इनके जो पूजा करने से आपको शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। और इट रिमूव्स ऑल ऑब्स्टेकल्स, और बुरे वक्त में लड़ने की क्षमता देते हैं जो आदि भैरव है, क्रोधन भैरव है। अब इसके बाद आता है उन्मत्त भैरव। उन्मत्त भैरव जो है ये पश्चिम दिशा के रक्षक हैं। पश्चिम दिशा के रक्षक है, गार्जियन ऑफ वेस्ट डायरेक्शन। ये जो हल्के पीले रंग का इनका वर्ण है। इनके भी त्रिनेत्र है, 4 हाथ हैं। ये जो स्थित है उन्मत्त भैरव, ये आपका जो पंचकोशी परिक्रमा है, पंचकोशी परिक्रमा में सिटी से 10 किलोमीटर दूर है। और वहाँ देवरा गांव है। देवरा गांव में ये इसका मंदिर है उन्मत्त भैरव का। अभी 1-1.5 साल पहले एक कोई डिवोटी साउथ का था, बहुत छोटा सा मंदिर था, उसको उसने काफ़ी विशाल अच्छा सा मंदिर बनवा दिया वहाँ पर साधक ने, तब अच्छा भव्य बन गया मंदिर वो उन्मत्त भैरव। इनकी पूजा पाठ करने से आपको नौकरी में, प्रमोशन में और ये मतलब आपको मिलता है। और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। और ये बड़े शांत स्वभाव के हैं। और इनका जो सवारी है ये घोड़ा है सवारी इनका। अब देखिए, भैरव जी के हर मंदिर में आपको कुत्ता मिलेगा, लेकिन जितने भी भैरव बताए सबकी सवारी अलग अलग है। अब ये आपको हो गए पश्चिम दिशा में। अब इसके बाद आता है कपाल भैरव। कपाल भैरव को लाठ भैरव भी बोलते हैं। ये लाठ भैरव और ये जो है, इनका जो मंदिर है यहाँ पर अलईपुर कज्जाकपुरा में मंदिर है। बहुत विशाल स्तंभ है, लोहे का बना हुआ है। औरंगजेब ने उसको तोड़ दिया था। अब पूरे मस्जिद के बीचों बीच है वो मंदिर है। और यहाँ इनके भी जो है ये चमकीले वर्ण के हैं, चमकीले रंग के हैं। इनके त्रिनेत्र हैं, 4 हाथ हैं। इनके चारों हाथ में तलवार, त्रिशूल, कपाल और पात्र लिए हुए हैं। और इनके पूजा पाठ करने से साधक को जो है कानूनी कार्रवाई से, लिटिगेशन से बिल्कुल उसको मुक्ति मिल जाता है। बहुत जल्दी निपटारा हो जाता है जो भी उसका डिस्प्यूट लिटिगेशन होता है। जो ये कपाल भैरव और ये जो वेस्ट और नॉर्थ, ही इज द गार्जियन ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। मतलब कि आपका पश्चिम और आपका उत्तर दिशा के रक्षक हैं कपाल भैरव। अब घूमते चले जाइए, देखते जाइए, आपकी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही ये लोकेटेड भी है। अब इसके बाद आता है कपाल भैरव के बाद भीषण भैरव। भीषण भैरव को भूत भैरव भी कहते हैं। ये जो है उत्तर दिशा के रक्षक हैं, गार्जियन ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन। इनके भी 3 नेत्र है, 4 हाथ हैं। इनके एक हाथ में देखिए नाम है भीषण भैरव, भूत भैरव। इनके एक हाथ में कमल है, त्रिशूल है, तलवार है, पात्र लिए हुए हैं। 3 4 हाथ हैं। और ये जो मंदिर स्थित है, ये मंदिर है आपका है जो ज्येष्ठेश्वर मंदिर है आपका काशीपुरा में। सप्तसागर मंडी जो यहाँ का जो मंडी है, दवा का होलसेल मंडी, उसके बगल में काशीपुरा है। काशीपुरा में ज्येष्ठेश्वर मंदिर, वहाँ पर ये आपका भीषण भैरव की मंदिर है वहाँ पर। और इनके पूजा पाठ करने से आपको बुरी आत्मा से छुटकारा मिलता है। भूतों से, भूत प्रेत की आत्माओं से आपको मतलब
दूर भाग जाते हैं, ये इनके भीषण भैरव के बारे में है। संघार भैरव, आठवां भैरव, ये इनको शमशानवासी भी कहा जाता है। संघार भैरव, संघार भैरव बिल्कुल सुर्ख लाल रंग के हैं, एकदम लाल रंग के हैं, और पूरे निर्वस्त्र हैं, और पूरे शरीर में सर्प लिपटे हुए हैं। इनके शरीर में सर्प लिपटे हुए हैं। इनकी 8 भुजाएं, त्रिनेत्र 8 भुजा, और 8 भुजा में शस्त्र, अस्त्र, कपाल, तलवार, ये आपका कुल्हाड़ी, त्रिशूल, पात्र सब लिए हुए हैं। और इनका जो मंदिर है ये यहाँ बनारस में जो मछुदरी पर है, गाय घाट है, काशीपुरा, मछुदरी गाय घाट, काशीपुरा नहीं, मछुदरी गाय घाट में जो है वहाँ एक पाटन दरवाजा जगह का नाम है, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है, संघार भैरव। तो इस तरह, और इनके पूजन पाठ करने से आपको सभी पापों का नाश हो जाता है। आपको जितने पिछले जन्म के आपने कितने पाप किए, हमें आपको क्या पता है, तो उसको मुक्ति मिलता है। ये तो काशी के जो अष्ट भैरव 8 दिशा में स्थित है, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसमें देखिए एक बात की, जैसे आप क्लॉकवाइज पूरब से घूमते चले जाइए, उसी तरह से ये सारे मंदिर स्थित हैं। शुरू में काशी जो है, मतलब अब तो बढ़ गया स्थिति, ये एरियाज का बढ़ गया, लेकिन 80 घाट से वरुणा घाट तक ही काशी था, या बनारस था, या वाराणसी था। तो उसी डायरेक्शन में ये स्थित भी हैं। जिस डायरेक्शन के, जिस दिशा के रक्षक हैं, उसी दिशा में इस मंदिर का भगवान का स्थापना भी है। देखिए कितनी मतलब कि बिल्कुल रिलीजियस बात ये साबित होता है। अब इसके साथ मैं थोड़ी सी काशी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सी पहले भी बता चुका हूँ कि काशी जो शिव जी की नगरी है, तो यहाँ शिवत्व जो है, शिव जी की जो उनका व्यक्तित्व है, वो हमेशा अंतर विरुद्ध धाराओं का संगम है। वही चीज़ें कैसे अंतर विरुद्ध धाराओं का संगम है, जैसे कि वो सर्प भी लपटे हुए हैं, चंद्रमा भी है, दोनों बिल्कुल अंटागोनिस्ट है, विरोधाभास है, हैं? तो इस तरह से उनके पूरे जो उनका व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो बिल्कुल एक विपरीत प्रवृत्तियों को, धाराओं को जन्म देती है। तो यहाँ के जो काशीवासी हैं, जो भी यहाँ आया, जो आज काशीवासी, उनके अंदर भी इस तरह की अंतर्विरुद्ध धाराएं आपको नजर आएगी। मैं आपको एग्जाम्पल को सब बताना चाहूँगा और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कबीरदास है, कबीरदास यहीं बनारस काशी में ही रहे हैं, काशी में ही बसे हैं। एक तरफ तो वो बोलते हैं जस काशी तस उसर मगर, मतलब कि काशी में, मतलब मरने से क्या होता, मगहर जाके गाजीपुर में वो मरने के पहले चले गए। फिर लेकिन उनका मन जो है, उनका दिल जो है काशी के लिए हुड़कता है। अब कैसे हुड़कता है, एक जगह तो बोल रहे हैं कि साधो ये मुर्दों का गांव है, मतलब ये मुर्दों गांव है, मतलब बनारस में जो है मुर्दों का गांव है। उनका कहने का मतलब है कि बिल्कुल ये, चूंकि जो मोक्ष प्राप्ति से उसके कंटेस्ट में उनका बहुत ज़्यादा उन्होंने उसकी, मतलब हर जगह उन्होंने उसको विपरीत बोला है, विरोध में बोला है कि केवल काशी मरने से ये मोक्ष नहीं मिलता है। तो वो बोलते हैं साधु ये मुर्दों का गांव है। फिर वही कबीर बोलते हैं उसी के लिए जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। तो बताइए, अगर आप बोल रहे हो ये मुर्दों का गांव है, तो फिर उसी के लिए क्यों जीते हो जिस काफिर पे दम निकले? अब है ना विरोधाभास, है? मतलब कबीरदास कह रहे हैं चले गए मगर, लेकिन उनका मन, उनका दिल इसी के लिए हुड़क रहा है। बनारस के लिए तो कुछ तो खासियत है काशी के बारे में। अब देखिए, बुद्ध को बोधित्व मिल चुका है, बोधित्व मिलने के बाद क्यों भागे भागे काशी आए? काशी में क्या रखा रहा भाई? क्या उनको फिर से बोधित्व काशी के प्रकाश में, यहाँ के शहर के प्रकाश में फिर से प्राप्त करना था, इसलिए आए? या वो कबीर को जो मुर्दों का गांव बता गए, साधु मुर्दों का गांव बोल रहे हैं, उनको विरोध करना, उनकी बात को डिस्क्रेडिट करना कि नहीं ये जीवंत शहर है, इसके लिए आए बुद्ध? अब देखिए कितने कंट्रोवर्सी है। जैसे मिर्जा गालिब हैं, अब गालिब तो खैर उनका तो मोक्ष से कोई लिंक नहीं है, वो प्रयागराज एक रात भी नहीं रुके हैं, और बनारस महीनों महीनों रहते रहे, उनको तो कोई मोक्ष से मतलब नहीं था। बिस्मिल्लाह खां हैं, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला हुआ है, वो कितने क्राइसिस में यहाँ बनारस रहे, कितने क्राइसिस में जिए, लेकिन कभी भी उनको बनारस छोड़ने का मन नहीं किया, ना बनारस छोड़े, न बनारस से विदेश जाने को उनको कितना प्रलोभन मिला, अमेरिका बसने के लिए कितने कंट्री से उनको ऑफर मिला था, इतने बड़े शहनाई वादक थे, लेकिन वो नहीं गए। इसी तरह आप देखिए आपका कबीरदास, रैदास हैं, रविदास जो बोलते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा।
अब देखिए रविदास बोल रहा है, रविदास बोल मन चंगा तो कटौती गंगा, वो जो जूता पॉलिश करते हैं, जूता करते हैं तो उसको कटौती बोलते हैं, जो है पानी डालते हैं, तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। वही तुलसी क्या बोल रहे हैं तुलसीदास जी, शंकर शहर। शंकर शहर मतलब कि शंकर से मतलब शिव, शिव से मतलब मंगल, तो ये मंगल का शहर है। तो देखिए कितना इंतर विरुद्ध धाराएं है। इसी शहर के बारे में एक कवि, एक लेखक बोल रहा मुर्दों का गाँव, एक बोल रहा है कि ये शंकर शहर है, और एक जो है पूरा सीधे उसके बारे में कितना व्याख्यान कर रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, रैदास, कबीरदास, तुलसीदास, सब देखिए अंतर विरुद्ध धाराएं जो काशी में ही बही है और आज भी बह रही है। ऐसा नहीं है, आज भी पाखंड को रचने वालों की बुद्धि सबसे ज्यादा काशी में है। इतने पिक्चरों देखिए निकला हुआ बनारसी ठग, और उसी जगह इसी काशी में पाखंड को भेदने वाले भी बड़े बड़े विद्वान यहीं पर हैं। अभी देखिए इसको धर्म की नगरी कहा गया है, संस्कृत की राजधानी कहा गया, देश की पूरा विद्वत परिषद का सब कुछ काशी से होता है। तो दोनों विपरीत प्रवृत्ति नहीं है जो बनारस में दिखता है। एक तरफ पाखंडियों को भी है, बिल्कुल बनारसी ठग फेमस है पूरी दुनिया में, और एक तरफ देखिए पूरे बनारस के विद्वान, ज्योतिष सब पूरे दुनिया में फेमस है। ये बहुत ही अंतर विरोधी जो शिव का व्यक्तित्व शिव जी का है, वही बनारस के काशी वासियों में भी दिखता है। अब एक आखिरी बात और बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, जो मेरे मन में बहुत से यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर का देख करके, या ज्योतिष लोग भी जो पूजा पाठ बताते हैं जजमान को या साधक को, तो आजकल हर भैरव जी के मंदिर में जो है उसको शनि भगवान बना दिए हैं। आप शनि मंदिर मत बनाइए, सभी साधक को बोलते तेल का शीशी चढ़ाइए। अब ये बताइए तेल का शीशी क्या भैरव जी के मंदिर में चढ़ता है? मैंने तो 50 साल में नहीं देखा। हाँ चढ़ता हुआ मंदिर लोग तेल देते, दिया जलता है। आपको दिया जलाना, दिया लेके तेल लेके चढ़ाइए, सीधे शीशी चढ़ा रहे हैं। पिछले 2 साल में तेल की शीशी चढ़ने की संख्या 5 गुना हो गया, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। इसी तरह मदिरा के बारे में मैं पहले बोल चुका, आज फिर बोल रहा हूँ। कहीं नहीं लिखा है कि आप बड़े बड़े बोतल में शराब किसी भी भैरव मंदिर में चढ़ाइए। मेरे पिताजी जब वो थे, मतलब वो क्या बोलते रहे साधक से, किसी भक्त से, डिवोटी से, कि आप अपने घर में एक बोतल, बड़ा बोतल, छोटा बोतल रख लो, और छोटी सी शीशी, होम्योपैथिक की शीशी आती है, उसी में आप भर करके 11 दिन 21 दिन, या जैसे अपना आके बस शीशी भरी होनी चाहिए, चाहे वो 5 ml की शीशी हो, चाहे 10 ml की शीशी हो, चाहे 200 ml की शीशी हो। कहीं ये नहीं है कि आप ढेर सारा बड़े बड़े बोतल आके चढ़ाइए किसी भैरव मंदिर में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये प्रतिदिन डे बाय डे इस चीज़ों की संख्या बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं हम आप सभी लोग जानते हैं कि इसका समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है, और इसको हम बढ़ावा न दें। मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ सभी जितने यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं जो कि इस चीज़ को अपने स्टेटमेंट, अपने इंटरव्यू से प्रमोट कर रहे हैं तेल चढ़ाने के लिए, भैरव जी के मंदिर में। अरे भाई, शनि भगवान का, शनि ग्रह का मंदिर नहीं है, भैरव जी साक्षात देवता है, ग्रह नहीं, शनि ग्रह की मंदिर है। तो कृपा करके इस पर आप सभी साधक से भी मेरा विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि आप इस चीज़ को बढ़ावा न दें। एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं आप ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः जाप कीजिए। आप मुझे बताइए 64 भैरव हैं, मतलब कहीं 52 की है, कहीं 64 लिखा, अष्ट भैरव है, बटुक भैरव, काल भैरव है। आप अगर ओम भैरवाय नमः जाप करने को बोल रहे हैं डिवोटीज को, और जो 18 साल बच्चा, 16 साल बच्चा, 20 साल के लड़के, 22 साल के हैं, वो आके करे 50 माला कीजिए, 100 माला कीजिए। अब एक बार अगर आप ओम भैरवाय नमः बोलने को बोल रहे हैं, तो उसमें 64 भैरव में से कोई भी भैरव आपके पास आ सकते हैं ना आशीर्वाद देने। क्या आप सभी तरह के भैरव की, उनके तेज को, उनके उसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं, सह सकते हैं? नहीं। आप तो वहाँ अपने यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से बोल रहे हैं, आप मंदिर में आके दिखाऊं मैं आपको, और पीछे 50 साल से मैं देख रहा हूँ। कृपा करके जो हो क्या रहा है, 18 साल 20 साल के बच्चे पूजा करें, 50 माला जप रहे हैं, मेंटल इम्बैलेंस हो जा रहे हैं, उनके माँ बाप परेशान हैं। मैं सबका नाम नहीं बता सकता, उनका नंबर मेरे पास है। आप डिस्क्लेमर लगा के बोलिए कि आप 25 साल के, 22 साल के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो सीए कर रहा फाइनल में, उसका नहीं हो रहा है, आपने बोल दिया 50 माला जपो तुम्हारा हो जाएगा, सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। अरे भैया, सबका सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगा तो लाभ नेचर कहाँ जाएगा? आप पिछले 10-20 जन्मों का जो आप पुण्य पाप किए हो, वो क्या सब खत्म हो जाएगा 50 माला जाप करने से?
यंगस्टर को आप बरगला रहे हो। यंगस्टर बेचारे इस चीज को देख करके इतने परेशान हो रहे हैं बिल्कुल कि ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। जिनको माला जाप करना नहीं आता है, रुद्राक्ष का माला कैसे बोला जाप करना है, उनको आप बोलते 50 माला 100 माला। और मैं देख रहा हूँ उनको माला पकड़ने माला जाप करना नहीं आता, वो कर रहे हैं। अच्छा, मैं जब बैठा रहता हूँ मंदिर में या पूजा पाठ करता हूँ तो मैं देखता हूँ तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ भाई उनको करेक्ट कर दूँ। लेकिन जरूरी तो नहीं कि सबको भाई मैं करेक्ट करूँ या हर समय मंदिर बैठा रहूँ। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग कम से कम यंगस्टर को जो पढ़ने लिखने की उम्र है उनको 50 माला 100 माला जाप करने को मत कहो। हाँ, 5 मिनट के पूजा पाठ करो, बाबा बाबा आपका सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। और उसके साथ आप बिल्कुल जो है कि आप उसमें लगा दो कि जो साधक है थोड़ा मैच्योर हो गया, 30-35 साल उम्र हो गया, हर आदमी हर व्यक्ति प्रेमानंद महाराज जी तो बन नहीं जाएगा, हर व्यक्ति बाबा किनाराम तो बन नहीं जाएंगे। आप गृहस्थ को गृहस्थ रहने दो। आप गृहस्थ को कर्मकांड मत बनाइए। आप कर्मकांडी बना रहे हो हर गृहस्थी को। आप गृहस्थी को तांत्रिक बना रहे हो, तांत्रिक बना रहे हो। वो काला कपड़ा पहन करके अभी 22 साल उम्र है, मंदिर में आ रहा है पूजा करने के लिए। हम ये नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हो। लेकिन इससे आप समाज के बारे में भी सोचिए। आप, हमें देश को आगे बढ़ाना है, हमें देश की जीडीपी बढ़ाना है। उस लड़के की उम्र है पढ़ने की, अपने बाप के व्यापार संभालने की, या जो भी अपने उसके बैकग्राउंड है उस पर करने की। आप उसको ढकेल दे रहे हो, का नाम से 50 माला 100 माला जाप करो। अच्छा, फिर उसके अलावा बिना गुरु मंत्र लिए आप भैरव जी का जाप करवा 50 माला 100 माला। अगर गुरु मंत्र लेके कोई होम भरवाने में 50 माला 100 माला जाप कराएगा तो उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा, उसके ऊपर कोई मेंटल इम्बेलेंस नहीं होगा। लेकिन बिना गुरु मंत्र लिए कोई जाप कर रहा है तो मैं नहीं कर रहा हूं कि बिल्कुल होगा, लेकिन संभावना होने की बहुत ज्यादा है। ऐसा मैं स्वयं अपनी आंखों से देख रहा हूं, इसलिए ये बता रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं जो बड़े बड़े जिनके बहुत ग्रेट फॉलोवर हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं, कृपा करके प्लीज़ इस मेरे निवेदन पर आप ध्यान दीजिए और अपने आने वाले यूट्यूब आने वाले उसको पॉडकास्ट में थोड़ा इसको रेक्टिफाई कीजिए, करेक्ट कीजिए कि थोड़ा सा समाज को आप सही दिशा दीजिए। ठीक है, फिर किसी मुद्दे में मिले, तब तक के लिए नमस्कार।